once again this is me Saurav Yadav and welcome back to the channel once again। तो आज अगेन हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर द एसएससी एमटीएस एंड DSSB एंड ऑल्सो आरपीएफ। आपको बता दूं मैं जितने करवा रहा हूँ ये एसएससी एमटीएस के लिए, तो आप श्योर हो जाओ कि एसएससी एमटीएस का पेपर इससे बाहर नहीं आएगा, इतना आपको क्लियर बोल सकता हूँ, ठीक है। और जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपने सारे प्लेलिस्ट में जितने मैंने डाले हैं सारे आपने देख लिए, तो आप 25 में से बता रहा हूँ 25 क्वेश्चंस में से 22 क्वेश्चन ईजिली कर दोगे, ईजी, ठीक है, ईजिली कर दोगे आप, बहुत ही आसानी से कर दोगे, ठीक है, 25 क्वेश्चंस में से। तो अब आपके हाथ में है कि आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए कि लंबे लंबे वीडियो चाहिए। एक्चुअली मैं लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाता हूँ, मुझे नहीं पसंद है मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्वालिटी कंटेंट बनाता हूँ। मेरी आप वीडियो उठा के देख सकते हो कि 5-6 मिनट से ऊपर की मैं बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं आपका टाइम बर्बाद करूँ, ठीक है। और मेरे लिए मेरा टाइम भी बहुत कीमती है, आपका टाइम भी बहुत कीमती है, ठीक है। मुझे ऑफलाइन क्लासेस भी देनी होती हैं, मगर फिर भी मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है इसे यूटिलाइज़ करना, ठीक है, इसे पढ़ना, ठीक है। अगर मैं आपके लिए बना के डाल रहा हूँ तो आपका फ़र्ज़ है इसे पढ़ना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हम करते हैं। भारत की जनगणना, जनगणना मतलब होता है पॉपुलेशन, ओके। जनगणना का मतलब क्या होता है? बहुत से बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होंगे, आईसीएसई बोर्ड के होंगे, जिनके अंदर ऐसा भूत सवार होगा कि हमने एसएससी एमटीएस क्रैक करना है या समथिंग कुछ और। एक सेकंड पहले मैं नेट ऑफ कर दूं। एक्चुअली मैं वीडियो ना फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो हाँ ठीक है, नेट ऑफ हो गया। तो देखो बच्चों, जनगणना का मतलब होता है पॉपुलेशन, ठीक है, आबादी जिसे बोलते हैं। तो कईयों को नहीं समझ आती है इतनी अच्छे से, हिंदी नहीं आती कईयों को, तो मैं साफ बताता रहूँगा बीच बीच में आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता का मतलब होता है लिटरेसी रेट, ठीक है, लिटरेसी रेट। लिटरेसी मतलब पढ़ा लिखा। लिटरेसी का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है? अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, ठीक है। कौन सा है? अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली। अब देखो जो सा साइन है ना, ये एंड का साइन होता है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में एंड डाल दिया, मगर आपको पूरा ऐसे करके एंड लिखना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसमें बोला है कि 2011 के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा कम है, जहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो है दादर और नगर हवेली। अब मेरी बात समझो, जब हम इंग्लिश में दादरा लिखते हैं तो हमें आगे ए लगाना पड़ता है, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं DADRA, दादरा, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। बट जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हमें दादर पढ़ना है, यहाँ पर ए साइलेंट होता है, ठीक है, दादर और नगर हवेली। अब सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है केरला, और केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? THRTHIRUVANANTHAPU, यहाँ पे लिख रहा हूँ RAM, तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ तिरुवनंतपुरम, आप अच्छे से चेकआउट कर लो, ठीक है। तो देखो आप इधर THIRUVANANTHAPURAM, ये केरला की कैपिटल है, ठीक है। स्टेट कैपिटल आपने पढ़ी होगी ना, बिहार की क्या है? पटना, यूपी की लखनऊ, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़। उसी तरह ये केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? बिहार, जिसका लिटरेसी रेट 2011 में था 61.8%। बट एक आपको मैं शॉकिंग न्यूज़ देता हूँ, सबसे ज़्यादा IAS बिहार से निकलते हैं, सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स बिहार से निकलते हैं। अब समझने वाली बात है कि लिटरेसी रेट 61.8% है, IAS सबसे ज़्यादा यहीं से बन रहे हैं, ठीक है, IPS सबसे ज़्यादा यहीं से बन रहे हैं। अब समझ लो मतलब क्या ही है, मतलब 61.8% लिटरेसी रेट है और ऑफिसर्स यहीं से निकल रहे हैं। केरल में 94% लिटरेसी रेट है, क्योंकि यहाँ पर आप एक नॉर्मल इंसान से पूछोगे ना, कोई इंसान पान की रेडी भी लगा रहा है, उससे भी अगर आप पूछोगे कि हे ब्रो व्हाट आई डूइंग राइट नाउ, वो भी आपको इंग्लिश में जवाब देगा, ठीक है। आप उसे बोलो हे ब्रो हाउ आर यू,
वो आपको रिप्लाई पता क्या करेगा, ये नहीं कहेगा मैं अच्छा हूँ, वो आपको बोलेगा आई एम फाइन, हाउस अबाउट यू। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिया। अब आगे बात करते हैं यूनियन टेरिटरी क्या होता है। यूनियन टेरिटरी बेटा केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ठीक है। जनसंख्या दर दादर और नगर हवेली की सबसे ज़्यादा कम है, बट इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हाई है, ठीक है। और लक्षद्वीप की लिटरेसी रेट, ठीक है, लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है 91.4%, ठीक है, यूनियन टेरिटरी का अगर देखा जाए तो। अब मेरी बात सुनो, 2011 में लिटरेसी रेट नर का था 82.14%, मादा का था यानी फीमेल्स का था 65.46%, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो उनसे मेल्स हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, फीमेल्स थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनो, जनसंख्या अगर पॉपुलेशन के बारे में पूछेगा तो दादर और नगर हवेली के लोग पॉपुलेशन बढ़ाने में बिजी थे, उनको, ठीक है, उनको पॉपुलेशन बढ़ानी थी, जनसंख्या बढ़ानी थी, उनमें बिजी थे। लक्षद्वीप वाले समझदार थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, बुद्धि इंक्रीज़ करी, ठीक है, इन्होंने बंदे इंक्रीज़ करे, बस यही फ़र्क था, ठीक है। एक बार हम छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो आंसर है दादर और नगर हवेली की। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? केरल, 94% उसका लिटरेसी रेट है। सबसे कम कौन सा है? बिहार, जिसका 61.8% है। और सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर बिहार के ही बनते हैं। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। यूनियन टेरिटरी की जनसंख्या दर किस में सबसे ज़्यादा है? किस यूनियन टेरिटरी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो वो है दादर और नगर हवेली की, क्योंकि यहाँ पर साक्षरता दर कम है मगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर यूनियन टेरिटरी किसकी है, मतलब कौन सी यूनियन टेरिटरी है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे पढ़ा लिखा है? वो है लक्षद्वीप, 91.4%। ये जो परसेंटेज लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, पेपर में पूछ सकते हैं कि लक्षद्वीप की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी, ठीक है। लिटरेसी रेट ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। आपको बता दो जितना मैंने लिखा है ना इसे अच्छे से याद कर लेना, प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, ठीक है। जो आपको दिख रहा है ये अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लेना, पेपर में इसी में से ही आएगा, इसके आगे से आने वाला है नहीं, आई एम डैम श्योर राइट नाउ। अब देखो इधर 2011 में लिटरेसी रेट कितना था मेल्स का? 82.14%, और फीमेल्स यानी मादा कितना था? 65.46%, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर्स। और एक बात और बोलनी थी, प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करो जाके, ठीक है। जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है अपनी, उसमें आप ज़रूर जाओ, विजिट करो, सारी वीडियोज़ को देखो, ठीक है। आपके बहुत काम आने वाली, सारा का सारा आपको बता दूं, इसमें क्वालिटी कंटेंट पड़ा हुआ है, सारा का सारा क्वालिटी कंटेंट डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई भी बेफजूल का क्वेश्चन नहीं उठा रहा, सारा का सारा SSC MTS के रिलेटेड सारा क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो हूबहू SSC MTS से पूछा गया है, समझ रहे हो? जो SSC MTS से पूछा जा रहा है ना, मैं सिर्फ वही उठा रहा हूँ, सिर्फ वही। अब आप समझ रहे हो कि मैं कितनी रिसर्च करने के बाद आपको दे रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। और आपका फ़र्ज़ बनता है इस वीडियो को देखना, अच्छे से पढ़ना, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करना जो SSC MTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा। कोई भी अगर दिक्कत परेशानी आ रही है आप कमेंट करो, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।